हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कर्नाटका स्टेट के बारे में। इसके अलावा कुछ और स्टेट्स हैं, उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूंगा, बट इस सेपरेट वीडियो के अंदर हम लोग ओनली डिस्कस करेंगे कर्नाटका स्टेट के बारे में, क्योंकि इसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आप सभी स्टूडेंट्स को हो रही है कि यहाँ पर जो कि डॉक्यूमेंट फिजिकल तरीके से आपको सबमिट करवाने होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और कैसे यहाँ पर आपको लो रैंक और लो स्कोर के ऊपर भी आपको सीट एक मेडिकल की अच्छी ब्रांचेस मिलने की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान से और एंड तक इस वीडियो को देखना, आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसके अलावा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरीके के नॉलेजेबल और इफेक्टिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते हैं। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको की फॉर्म फिल करने में या फिर ये प्रॉब्लम होती है कि आपको क्या चीज कहाँ पर जरूरत पड़ेगी उसके लिए। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को इसी तरीके के नॉलेजेबल और इफेक्टिव वीडियोस के लिए, और हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप सब लोग जानते हो कि फीस थोड़ी सी हायर साइड में होती है। तो यहाँ पर आपकी हेल्प हमारे साइड से काफी ज्यादा हो सकती है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो। और इनकेस अगर आपकी रैंक बहुत लो है, एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पर जरूर रजिस्ट्रेशन करिएगा बैकअप के रूप में, ताकि आपको एक लोअर रैंक के ऊपर भी एक ब्रांच आपको जो है क्लिनिकल के हायर ब्रांचेस मिलने की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 15 जैन को पीजी मेडिकल 2024 जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिला था। अब ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको ऑलरेडी ओपन किया, दिक्कत नहीं आएगी। तो ये स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन है जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर्नाटका स्टेट की ओपन हो चुके हैं। अब इसकी डेट जो है वो कब से कब तक स्टार्ट होगी वो मैं आपको दिखाने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा, तो ये आप जरूर ध्यान रखना। तो रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी 15 जैन से स्टार्ट हो गई थी। इससे पहले इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये पहले मैंने आपको बताया नहीं है। जो रेगुलर व्यूअर हैं उन वो जानते हैं कि हमने ऑलरेडी इसके बारे में 15 डे को ही, यानी कि 15 जैन को ही अपडेट आपको कर दिया था। तो ये शिकायत आएगी नहीं कि हमने आपको अपडेट नहीं किया था। बट एक बार फिर, जैसे कि वीडियो हम आपकी हेल्प के लिए बहुत सारे कमेंट्स एंड मैसेजेस आ रहे थे कि सर कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी हम जब वहां पर पहुंचेंगे कि एक ऑफिस में, तो हमें जरूरत किस चीज की पड़ेगी, ऐसा ना हो कि हम कुछ लेके ले जाना भूल जाएं और हम एलिजिबल ना हो पाए। तो इसके लिए ये वीडियो मैं आपके लिए शूट कर रहा हूँ। तो 15 से स्टार्ट हो गए थे, 18 लास्ट डेट है, सुबह 11 बजे तक। तो लेकिन उससे पहले आप लोग जानते हो कि द अबव न्यूली रजिस्टर्ड पीजी मेडिकल हैव अपीयर द ओनली आइदर ऑन 16 को, 17 और 18 को आपको फिजिकल तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या फिर ये कह लो कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है कि ये को आपको सबमिट करवाने होते हैं। इसके बाद में ही मेरिट लिस्ट अभी आएगी, जिसमें कि आपका अगर सब कुछ सही रहता है तो आप चॉइस फिल करने के लिए एलिजिबल रहोगे, और उसी तरीके से आपकी फिर एडमिशन आपको मिल पाता है। ये कर्नाटका स्टेट का रूल होता है, अगर आप जानते हो तो। लेकिन आपको घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना है, ये बात सही है, रजिस्ट्रेशन आपको करना है, ये भी आपको समझ में आता है। लेकिन अब इसके लिए जिस जिस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। उससे पहले चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको समझना। अब यहाँ पर चेक करो, अब नोटिफिकेशन कंप्लीट तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, एनेक्सर पूरा जो है जिन्होंने की अपने रूल्स एंड रेगुलेशन डाले हुए हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर चेक करो। पीजी 2024 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे आप, उसका प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास। फोटो आइडेंटिटी के लिए इसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ भी एक चीज होनी चाहिए। तो ये तो आपके पास होगी ही, दोनों चीजें होंगी अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो। नीट पीजी और एमडीएस के लिए एडमिट कार्ड होना चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए, जो कि आपके अवेलेबल था। तो स्कोर कार्ड आपके पास अवेलेबल ही है, एडमिट कार्ड आपके पास अवेलेबल ही है, क्योंकि जो आपने एग्जाम नीट का दिया था उसके बेसिस पे। 10th स्टूडेंट की मार्कशीट होनी चाहिए, जो आपको डेट ऑफ बर्थ को बता पाए। 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। और ये अदर डॉक्यूमेंट जो है ये अदर स्टूडेंट्स के लिए है जो कि वहां पर अवेलेबल थे, यानी कर्नाटका स्टेट के ही हैं और रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वो उनके लिए अवेलेबल है। तो उसमें डरने की आपको जरूरत नहीं है, आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट डेफिनेटली होगी। इसके अलावा 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट आपके पास होगी। एमबीबीएस पीडीएस मार्क्स कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑल प्रेजेंस, ईयर वाइज आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की ये मार्कशीट होती है। ये आप सब लोग जानते ही हो, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रखी होगी। क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट, तो ये भी आपके पास अवेलेबल होगा, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट इसका लेकर रख लीजिए आप, ताकि आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो, और एक एक डॉक्यूमेंट्स अपना आप सबमिट करके रख लीजिए।
अगर आपने लेके जाना है वहां पे तो ये डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज या फिर इसकी ओरिजिनल कॉपीज आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक फाइल बना के रख लीजिए जिसमें ये स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ताकि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर नेक्स्ट चेक करेंगे तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट ओनली दोज हु हैव पास्ड एमबीबीएस 2024 के अंदर, ये पॉइंट पे आपको समझ में आ गया होगा। जिन्होंने इसी साल यानी कि जो एमबीबीएस की या फिर बीडीएस की डिग्री करी है तो उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पर चेक करोगे सर्टिफिकेट इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो एनेक्सर 5 है उसके अकॉर्डिंग। अब ये एनेक्सर 5 क्या है वो अपन प्रोस्पेक्टस में देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर ये चेक है कि ये उनके लिए है जिन्होंने की डिग्री ऑलरेडी कंप्लीट करी हुई है, और प्रोविजनल जो इंटर्नशिप है सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड फॉर द कैंडिडेट कंप्लीटिंग द इंटर्नशिप 30/6/2024 से पहले या फिर उससे बाद में जो करी है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, तो वो बात आप जरूर ध्यान रखना कि उस तक आपको कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, ये सर्टिफिकेट आपको सारे समझ में आ गए होंगे। सर्टिफिकेट फॉर द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड दैट द मेडिकल एंड डेंटल फॉर्म व्हिच इज कैंडिडेट हैज पास्ड एमबीबीएस एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एमसीसी। ये सर्टिफिकेट आपके पास ऑटोमेटिकली मिल ही जाता है जब आपने कोई सर्टिफिकेट सर्टिफाइड या फिर एमसीआई डीसीए से ये कंप्लीट किया हुआ होता है डिग्री। इस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट थोड़ा सा और मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आए। नेक्स्ट आता है स्टेट या फिर सेंट्रल मेडिसिन या फिर डेंटल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसमें कि एक्सेप्ट ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव पास्ड एमबीबीएस ड्यूरिंग, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये आपने जो कि 2024 में इंटर्नशिप या फिर ये पास करी हुई है, तो उसी के लिए आपको इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी जो कि आपके पास अवेलेबल होगा ही। नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, जो कि है अदर यूनिवर्सिटीज से अगर आपने कहीं से किया हुआ है तो उसके लिए आपकी एलिजिबल सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है 13 आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अंडरटेकिंग, एक अंडरटेकिंग फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा जो कि 20 रुपए का जो स्टाम्प पेपर होता है 20 रुपीज का, उसके ऊपर आपको सारी चीजें जो केए की अथॉरिटी है उसको बताना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि हम यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर एलिजिबल हैं या फिर हमें यहाँ पर एडमिशन लेना है एनी हाउ। तो ये था कंप्लीट डिटेल कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो हैदराबाद कर्नाटका रीजन का सर्टिफिकेट है वो अलग से है, क्योंकि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। इसके बारे में मुझे उतना आइडिया है नहीं, तो जिसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है उसकी मैं बात नहीं करूंगा। बट 13 जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी वो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया है। तो ये था कर्नाटका स्टेट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा कर्नाटका स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ये आपको मैंने समझा ही दिया है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी अगर तो आपने कंप्लीट वीडियो देखा है। तो एक बार फिर ये नोटिस आप चेक कर लो, 15 से स्टार्ट होकर 18 ऑफ जन 2025 तक इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अलग से आपकी बात करूंगा, बात क्या होगी, बात होगी अलग स्टेट के लिए। जैसे कि राजस्थान स्टेट राउंड 2 का जो अलॉटमेंट है वो पब्लिश हो चुका है। तो पब्लिश हो चुका है तो अब आप लोगों को मेरे को ये बताना है कि कौन सी रैंक के ऊपर कौन सी ब्रांच मिली है, कौन सी कैटेगरी को कितनी रैंक के ऊपर ब्रांच मिल पाई है। तो ये भी आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सा कॉलेजेस मिला था तो वे किस नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अपडेट करूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सिर्फ एक टॉपिक को हम रखते हैं कर्नाटका स्टेट के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे बताना यह था जैसे कि मैंने बताया आपको, लेकिन राजस्थान स्टेट का राउंड 2 का अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है, 16 को आनी थी, ये मैं पहले से आपको अपडेट दे रहा था। तो फाइनली ये टाइम पे पब्लिश हो गई है। तीसरी चीज आती है कि वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल स्टेट है तो उन्होंने भी अपना जो शेड्यूल था पहले उन्होंने पब्लिश किया, उसके बाद में उन्होंने उसको वापस ले लिया था, यानी कि उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन करने के बाद में फिर से उन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन किया, जो नोटिफिकेशन है वो डाल दिया है, न्यू नोटिफिकेशन अब अलाउ कर दिया है, जिसमें कि मैं आपको गाइड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि आपको बताऊंगा कि वेस्ट बंगाल में आप किस तरीके से कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना अभी कर्नाटका और वेस्ट बंगाल दो ऐसे स्टेट हैं जहां पर की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको फिजिकल तरीके से करवाने पड़ते हैं, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं एडमिशन अगर करना है तो जो स्टूडेंट कर्नाटका में कर पाएगा वो वेस्ट बंगाल में नहीं कर पाएगा, ये आप सब लोग जानते हो, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही उनके पास तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो तो कर्नाटका में डाल दिए हैं उन्होंने। तो ये बात आपको समझ में आती होगी। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके कर्नाटका में सबमिटेड है, केईए में सबमिटेड है, तो आप वेस्ट बंगाल में नहीं कर पाओगे। तो वेस्ट बंगाल और कर्नाटका दो ऐसे स्टेट हैं जहां पर कि आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेटर आपको ऑप्शन क्या लगेगा कि हमें शॉर्ट सीट मिल जाएगी तो आप कर्नाटका के लिए जा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर बजट ज्यादा है, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। अगर तो आपका बजट ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, तो आप केईए में रजिस्ट्रेशन करवाइए लो रैंक के ऊपर। और अगर तो आपका बजट उतना ज्यादा नहीं है कर्नाटका के जितना, तो फिर आप वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन करवाइए, कर्नाटका का रहने दीजिए, ताकि दोनों में से आपका कंफ्यूजन दूर हो कि हमें कहाँ रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन भी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। इस वीडियो में मैंने आपको 3 से 4 चीजें डिस्कस करी हैं। नंबर फर्स्ट, कर्नाटका स्टेट के रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है,
प्लस उसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से की जरूरत पड़ेगी वो मैंने बताया। थर्ड चीज मैंने बताया कि राजस्थान स्टेट के राउंड 2 का अलॉटमेंट पब्लिश हो गया है, तो ये आप चेक कर सकते हो। थर्ड चीज मैं ये बताया है कि वेस्ट बंगाल का जो शेड्यूल था वो पोस्टपोन हुआ था, वो फिर से पब्लिश हो गया है, उसको चेक कर लेना, ये समझ में आता है। तो ये थी कंप्लीट अपडेट राजस्थान स्टेट का। रिजल्ट में कंप्लीट आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो आप, क्योंकि इसी तरीके की नॉलेजेबल और इफेक्टिव वीडियोज आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो भी आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर तो इस वीडियो ने भी कोई वैल्यू ऐड करी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलेंगे किसी ऐसी ही नई अपडेट के साथ। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, तो वहां पे कांटेक्ट कर लीजिए। आपकी बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में और या फिर आपकी काउंसलिंग में हो सकती है। मिलेंगे नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।